नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी है। देश में कई जगहों से वैक्सीन की किल्लत है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन और बेड्स कमी की शिकायतें आ रही हैं। देश में चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जनवरी-फरवरी में 6 करोड़ टीके को निर्यात करने की क्या जरूरत थी। उस वक्त तो सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। आखिर भारतीयों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? प्रियंका ने सरकार पर वैक्सीन की कमी के लिए ठोस रणनीति नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों हो गई। प्रियंका ने मोदी सरकार से सवाल किया कि दुनिया में ऑक्सीजन उत्पादन करने में भारत सबसे ऊपर है, फिर भी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपके पास 7 से 8 महीने का वक्त था। जानकारों ने दूसरी लहर के बारे में सचेत भी किया था, लेकिन आपने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश इस समय महामारी से जूझ रहा है, यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम को जो सुझाव दिया है, उस पर काम करने की जरूरत है। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो जैसे आपने कहा, एक भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। हर घर में किसी न किसी को कोरोना हो रहा है, कोई ना कोई संक्रमित है। हर परिवार के सामने ये स्थिति पैदा हो रही है कि किस तरह से हम मेडिकेशन दिलवाएं, किस तरह से हॉस्पिटल में बेड दिलवाएं, किस तरह से ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज दिन रात काम कर रहे हैं और दिन रात काम करने के बावजूद, अस्पतालों के सारे रिसोर्सेज को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हर जने को अपने स्तर पर जो भी वो कर सकता है किसी और की मदद करने के लिए, किसी और के लिए सपोर्ट बनने के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हैं। उनके परिवार भी उनके बारे में बहुत ही वरीड होंगे। और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज फ्रंट लाइन्स पे इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। इस लड़ाई में हम इकट्ठे हैं, साथ हैं और हम पूरी तरह से जो भी कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। हौसला रखिए। सबके सामने इस समय जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जितना हम हौसला दे सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए। और ऐसे ही हम इस महामारी का सामना कर सकते हैं।